नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। रामनवमी का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जहां एक ओर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आप कैसे मनाएं रामनवमी, कैसे करें मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा, राशि अनुसार कैसे करें भगवान राम की उपासना। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़े और रामनवमी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल, जो जितने भी भक्त हैं वो इसी सवाल के साथ शुरुआत करना चाहते हैं कि नवरात्र की 9वीं तिथि इतनी आखिरकार विशेष क्यों है? पंडित जी। अर्पिता, 9 का जो अंक होता है वो बेसिकली अंकों का अंतिम अंक है। 9 के बाद कंपाउंड नंबर शुरू हो जाते हैं। 9 मतलब कंप्लीशन होता है, 9 मतलब पूर्णता होती है। और नवरात्रि की अगर हम 9वीं तिथि की बात करें तो ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि पर पूजा करते हैं, नवरात्रि की 9वीं तिथि पर उपासना करते हैं, तो आपको बाकी पूरी नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। यानी अगर आपने 8 दिन उपासना नहीं भी की है, आप 9वीं के दिन पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो इससे आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात तो यह है कि ये नवरात्रि की पूर्णता की सूचना देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में जो देवताओं में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं भगवान राम, उनका जो जन्मोत्सव है, उनका जो प्राकट्य है, वो भी हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। यानी इसीलिए उस 9वीं को हम सामान्य नवमी नहीं कहते हैं, हम 9वीं तिथि नहीं कहते, हम कहते हैं राम नवमी है, क्योंकि वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। तो एक तरफ तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आप नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की कृपा पा सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माता सिद्धिदात्री। और दूसरी तरफ भगवान राम की पूजा करके भगवान राम का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। यानी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप भगवान राम की पूजा भी करेंगे, माता सिद्धिदात्री की पूजा भी करेंगे, संपूर्ण नवरात्रि का फल भी आपको मिलेगा और सारी देवियों की कृपा इस दिन की पूजा करने से आपको प्राप्त होगी। यानी आप कह रहे हैं राम जी की भी पूजा करनी है और माता सिद्धिदात्री की भी पूजा करनी है। शुरुआत कर लेते हैं कि ये माँ सिद्धिदात्री कौन है और इनकी महिमा क्या है, पूजा अर्चना इनकी किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए अर्पिता, अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है नव दुर्गा की। पहली देवी हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। इस तरह से लेके जो अंतिम देवी हैं वो हैं कूष्मांडा के बाद होते हुए जो अंतिम देवी हैं वो हैं माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माता सिद्धिदात्री की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाकी 8 देवियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये सारी 8 देवियां इनके अंदर समाहित हैं। तो 9वीं के दिन जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आपको इनकी कृपा तो मिलती ही है, इसके अलावा आपको सारी देवियों की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। कमल के पुष्प पर बैठी रहती हैं और इसी स्वरूप में इनका ध्यान किया जाता है। विशेष रूप से 9वीं पर इनको अलग अलग तरीके के सुगंधित फूल अर्पित करके इनकी पूजा की जाती है। भगवान राम ने भी इनकी पूजा की थी विजय प्राप्त करने के लिए, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो था आश्विन की नवरात्रि का मामला। इसमें यह है कि 9वीं के दिन भगवान राम माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेकर के उनकी कृपा प्राप्त करके जन्म लेते हैं और भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब देवी को पूजा में शहद अर्पित करते हैं, विशेष होता है उनके लिए। आप शहद अर्पित कर सकते हैं 9वीं तिथि के दिन, बाकी आप जो भोग चाहें लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप 9वीं तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं अगर आप चाहें।
पूरा पाठ नहीं कर पाते तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, कीलक का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं, सरल भाषा में लिखी हुई है। तो आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करिए, उससे दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल मिलेगा, देवी की भक्ति मिलेगी और जिस तरह की आपकी मनोकामना है, जिस तरह की आपकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी। बिल्कुल, यानी देखिए किस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की आपको पूजा करनी है, इनकी क्या महिमा है ये हमने जाना, क्या विधि विधान है वो हमने जाना। पंडित जी, अब चैत्र नवरात्रि में कैसे करें श्री राम की पूजा, इसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, नवरात्रि से भगवान राम का बहुत गहरा संबंध है। चैत्र की नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम का प्राकट्य होता है, जन्मोत्सव होता है और आश्विन की नवरात्रि में भगवान राम महानवमी की पूजा करके रावण का वध करते हैं। दोनों ही नवरात्रियों से भगवान राम कनेक्टेड हैं। अब चूंकि राम भारत के जन जन के मन में हैं, राम की महिमा बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप देखिए चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, उसकी महत्ता को समझते हुए इस दिन को हम राम नवमी कहते हैं। दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त में मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था। कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र, इसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और दोपहर के समय में भगवान राम की पूजा की जाती है। एक बात समझिए कि आप माता सिद्धिदात्री की पूजा नवमी पर सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, मध्यरात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम की जो पूजा होगी राम नवमी पर, वो दोपहर के समय ही होगी, जब उनके प्राकट्य का समय हुआ था, मध्य दोपहर में। और कैसे पूजा करेंगे? श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, खासतौर से बाल कांड का, जिसमें भगवान राम के जन्म का विवरण है, उसका पाठ करिए। या बहुत सारे मंत्र हैं भगवान राम के, जो आगे हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। उन मंत्रों का जप भी आप भगवान राम के समक्ष कर सकते हैं। आपको ऐसा पता होगा कि संतान प्राप्ति के लिए ज्यादातर लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन राम नवमी के दिन अगर आप भगवान राम के बाल स्वरूप की उपासना करें, बाल रूप में भगवान राम की उपासना करें, तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप राम नवमी के दिन दोपहर के समय में भगवान राम के बाल रूप की पूजा करें और पति पत्नी एक साथ भगवान राम से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो विधि विधान पंडित जी बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर करते हैं तो मनोकामना जो है आपकी वो पूरी हो सकती है। लेकिन पंडित जी, आपने रामनवमी का जिक्र किया कि दोपहर में राम की पूजा कीजिए, बाकी देवी की पूजा आप सुबह शाम कर सकते हैं। क्या ये सारी पूजा एक साथ भी हो सकती है? राम की पूजा लोग शाम को जब पूजा करते हैं तो सुबह वही माता की भी पूजा हो गई, राम की भी पूजा हो गई, क्या ये करना सही होगा या जो वक्त निर्धारित है उसी निर्धारित वक्त में ही सही फल के लिए करना चाहिए पूजा पाठ? देखिए अर्पिता, नवरात्रि समाप्त नहीं हुई है, नवमी तिथि है और जैसा हम जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा मुख्यतः रात्रि की पूजा होती है। तो जो महानवमी की पूजा होगी माता सिद्धिदात्री की, जैसा कि अर्पिता जी ने पूछा, आप चाहें तो सुबह के समय में माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें, साथ ही साथ दोपहर के समय में भगवान राम की पूजा कर लें, या दोपहर में पहले माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें फिर भगवान राम की पूजा करें। लेकिन भगवान राम की पूजा दोपहर में ही होगी। माता सिद्धिदात्री की पूजा आप सुबह कर लें, दोपहर में कर लें, शाम को कर लें, या महानवमी की पूजा करनी है तो आप रात के समय में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान राम का जिस समय जन्म हुआ था उसी समय उनकी पूजा होगी। भगवान कृष्ण का जन्म भी मध्यरात्रि में हुआ था। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी देखिए मध्यरात्रि में मनाई जाती है। तो भगवान राम का चूंकि जन्म ही मध्य दोपहर का है, इसलिए उनकी पूजा तो दोपहर में ही करना है आपको, वो जरूरी है।
माता सिद्धिदात्री की पूजा, चूंकि नवरात्रि चलती रहेगी, तो आप सुबह, दोपहर, शाम या मध्य रात्रि में जैसे आप बाकी साधना कर रहे हैं, जैसे आप बाकी पूजा कर रहे हैं, वो पूजा आप कर सकते हैं। पंडित जी, कई बार नवमी की जो पूजा होती है एक साथ ही शाम को पूजा हो जाती है। जैसे मैंने भी आपसे सवाल किया, आप राम के स्वरूप, राम के जन्म की बात कर रहे हैं कि दोपहर में पूजा करना सबसे सही होगा। बिल्कुल। क्या ऐसे अगर दोपहर में पूजा करते हैं तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मिल सकती हैं, यानी जो जो लोग लाभार्थी सोच कर बैठे हैं कि इन इन चीजों के लिए पूजा करना और राम की उपासना उस चीज के लिए बेहतर हो, क्या पूजा करनी चाहिए दोपहर के वक्त राम के लिए? भगवान राम को ऐसा हम मानते हैं कि वो ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप हैं। जितना भारतवर्ष में या हमारे धर्म में राम की मान्यता है, शायद वो मान्यता दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। आप देखिए, गांव देहात में या अभी भी लोगों के नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है। राम बहुत ज्यादा हमारे आत्मा में बसते हैं। अब बात राम की पूजा की है, तो भगवान श्री राम की पूजा करना देखिए बहुत सरल है। रामचरितमानस बहुत सरल भाषा में लिखी है। आप उसके बाल कांड का पाठ दोपहर में कर सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पित करिए, पीली मिठाई अर्पित करिए, तुलसी दल का भोग लगाइए और उसके बाद आप दोपहर के समय में भगवान राम की पूजा करिए। बाल कांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा भगवान राम की स्तुति भी है। आप जानते होंगे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो स्तुति है भगवान राम की, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और चलिए, मान लिया आप मंत्र नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, तो राम का नाम भी एक मंत्र है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते तो राम नाम का ही 108 बार, यानी एक माला राम 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 भी जप लेंगे तो आपको जो भी आपकी कामना है वो पूरी होगी। ऐसा कहा जाता है कि राम का नाम जपने से, राम की पूजा साधना करने से भौतिक जीवन तो सफल होता ही है, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी जरूर होती है। तो यानी देखिए किस तरीके से ये नवमी के अवसर पर आपको देवी की पूजा भी करनी है और राम की उपासना भी करनी है। उसके बाद जो आप कामना कर रहे हैं वो पूरी हो सकती है। नवमी के दिन हवन का क्या विधान है, पंडित जी से अब ये समझ लेते हैं। पंडित जी, हवन किस तरीके से करें ताकि जो भी कहते हैं हवन करने से वातावरण भी बहुत शुद्ध हो जाता है, उसको पवित्र करने के लिए, साथ ही साथ मन को पवित्र करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूरा कराने के लिए किस तरीके का विधान, किस तरीके से करें हवन पूजन? देखिए, वैसे बहुत सारे लोग अर्पिता नवरात्रि में रोज भी हवन करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज हवन करते रहिए, वो अच्छा है। लेकिन नवमी का जो हवन होता है वो दरअसल नवरात्रि को संपूर्ण करने के लिए किया जाता है। हवन का मतलब आप नवरात्रि को संपूर्ण कर रहे हैं, नवरात्रि की पूर्णाहुति कर रहे हैं, पूर्ण आहुति दे रहे हैं। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर आप जब हवन करते हैं तो आपको नवरात्रि के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब ऐसा बहुत लोग समझते हैं कि हवन जो है वो दोपहर में ही होगा या शाम को ही होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लेते हैं, आप सुबह करते हैं तो सुबह हवन कर लीजिए, दोपहर में करते हैं दोपहर में कर लीजिए, शाम को करते हैं शाम को कर लीजिए। और अगर आप मध्य रात्रि में माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो आप मध्य रात्रि में हवन कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोपहर में पहले हवन कर लेंगे और सिद्धिदात्री माँ की पूजा रात में करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप हवन संपूर्ण करते हैं वैसे ही नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है। तो माता सिद्धिदात्री की जब आप पूजा करेंगे, आप हवन उसके बाद ही करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग माता सिद्धिदात्री की पूजा दोपहर में करते हैं, दोपहर में हवन करते हैं, फिर भगवान राम की पूजा करके इसका समापन करते हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हवन है वो आप तब कीजिए जब समापन करना हो, पहले हवन करके बाद में पूजा नहीं कर सकते, और या तो फिर बाद में पूजा करके पहले हवन, इस तरीके से कुछ नहीं, दोनों अगर साथ आप करते हैं तो ही उसका संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये कि किस लाभ के लिए किस चीज से हवन करें, पंडित जी जरा इसको भी बताइए, कौन से लाभ के लिए किस तरीके से हवन करना चाहिए? अर्पिता, देखिए, विशेष तरह की चीजों से भी हवन होता है और उसके विशेष इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं। पहले मैं बता दूं कि सामान्यतः हवन आप कैसे करेंगे। जनरली आपको सामान्य रूप से हवन करना है, अपने घर में कैसे करेंगे? देखिए, उसका तरीका यह होगा कि आप हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल, जौ मिला लीजिए
और उसमें गाय के दूध से बना हुआ घी मिला लीजिए और उसके बाद आप उस सामान्य हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि अर्पिता जी ने पूछा कि विशेष चीजों के लिए कैसे हवन करेंगे, विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे हवन करेंगे। अब आपकी मनोकामना क्या है, पहले आपको यह समझना होगा। जैसे मान लिया आपको संतान प्राप्ति के लिए हवन करना है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने नवमी पर विशेष पूजा की है और अब आपको संतान के लिए हवन भी करना है, तो उसके लिए आप अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, आग जला लेंगे और माखन और मिश्री से हवन करेंगे। यानी अग्नि जब जल जाएगी तो आप माखन मिश्री से हवन करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अनुष्ठान हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में पति पत्नी एक साथ करें तो वो अनुष्ठान संपूर्ण होता है। इसलिए पति पत्नी अगर एक साथ माखन मिश्री से हवन करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है, हो जाती है। अगर आप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी बाधा में फंस गए हैं, कोई दिक्कत आ गई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप हवन सामग्री में काले तिल डालकर भी हवन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए हवन सामग्री आप बनाएंगे सामान्यतः तो उसमें काला तिल मिलाएंगे, तो काला तिल डाल करके भी आप हवन कर सकते हैं। काले तिल से किया गया हवन भी आपकी बाधाओं को निश्चित रूप से दूर कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हवन जब हम करते हैं, हमारी ये परंपरा है कि हवन की खुशबू जहां तक जाएगी और हवन जहां तक जाएगा वहां तक उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आर्थिक लाभ के लिए और संतान के लिए मखाने से और खीर से हवन करिए, बहुत शुभ होगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो राई से, राई मतलब काली सरसों, काली सरसों से आप हवन कर सकते हैं। अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए। संतान संबंधी बाधा है, संतान संबंधी समस्या है, तो जैसा पहले बताया माखन और मिश्री से हवन करना अच्छा होगा। आपकी कोई बुरी दशा चल रही है, कोई खराब समय चल रहा है, तो आप केवल काले तिल से हवन कर सकते हैं। खास तौर से शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बुरी दशा चल रही है, ग्रहों से परेशान हैं, कोई बहुत बुरा वक्त चल रहा है आपका, तो आप केवल काले तिल से हवन करिए। अब अगर आप सबका कल्याण चाहते हैं तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप बाजार से हवन सामग्री ले आइए, बराबर मात्रा में उसमें काला तिल और जौ मिलाइए। मान लिया आपने 100 ग्राम हवन सामग्री ली है तो 100 ग्राम काला तिल और 100 ग्राम जौ मिलाइए, थोड़ा सा उसमें गाय के दूध का बना हुआ घी डालिए, उस हवन सामग्री को मिला करके बना लीजिए और उससे आप हवन करेंगे। ये सर्व कल्याण का हवन है, इससे कोई भी हवन कर सकता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो हवन आपको जो करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि माता सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही आप हवन करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि दोपहर में आपने हवन कर लिया और माता सिद्धिदात्री का अनुष्ठान आप रात में कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये हवन संबंधित है नवरात्रि से, नवरात्रि की संपूर्णता से। इसलिए बेहतर यही होगा कि जब आप माता सिद्धिदात्री की विधिवत आराधना कर लें, उसके बाद हवन करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। यानी पंडित जी समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जब समय मिले आप तब कर सकते हैं, सुबह शाम या रात में, लेकिन आपको हवन करके माता की पूजा करनी है, ये पूरा विधि विधान जो आपने बताया। अब आप इसमें कह रहे थे कि परिवार यानी पति पत्नी का रहना बहुत जरूरी है किसी भी हवन के लिए, तो ये 9 दिन जो आप हवन की प्रक्रिया बता रहे हैं, क्या इसी तरह सामग्रियों का इस्तेमाल ये 9 दिन भी करना चाहिए था? अगर नहीं किया तो क्या नवमी के मौके पर कुछ खास तरीके से जो लाभ नहीं मिल पाया हो, वो खास तरीके से नवमी के दिन हम कुछ लाभ पा सकते हैं? और उस समय भी पति का होना या घर के बुजुर्ग का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पति पत्नी जोड़े में बैठने चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि आप जो रोज हवन करते हैं वो आप सामान्य हवन करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नवमी का हवन विशेष है क्योंकि ये संपूर्णता दे रहा है नवरात्रि को, ये कंप्लीशन है, पूर्णता है, इसलिए हवन नवमी का विशेष होता है, जिसे हम अनुष्ठान भी कह सकते हैं। और अनुष्ठान जब भी भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में किया जाएगा, पति पत्नी का एक साथ होना आवश्यक है।
मजबूरी है, पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनके नाम से संकल्प लेकर भी आप हवन कर सकते हैं या कर सकती हैं। अब मान लिया कि एक परिवार में पति पत्नी भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, तो हवन कौन करे? तो जैसा अर्पिता जी ने कहा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो आपके लिए हवन करें या वो घर के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। एक बात और समझिए, आप नवरात्रि पर जो हवन कर रहे हैं वो देवी के लिए कर रहे हैं। अब हवन के समय मंत्र भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप उठाएंगे हवन सामग्री और स्वाहा स्वाहा करते जाएंगे, नहीं, आपको मंत्र पढ़ना है। 2 तरीके के मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। हालांकि बड़े सारे देवी के मंत्र हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो मंत्र है वो नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस मंत्र से हवन करिए 27 बार, 54 बार या 108 बार आपको आहुति देनी है। मंत्र नवाण मंत्र हो सकता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इससे हवन कर सकते हैं। दूसरा, आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। गायत्री का हवन भी बड़ा शुभ, बड़ा शक्तिशाली होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। 27 बार आपको आहुति देनी है, या 54 बार मंत्र पढ़ के आहुति देनी है, या 108 बार पढ़ के आहुति देनी है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि लकड़ी रख करके कपूर से या घी से लकड़ी में अग्नि जला लेंगे। पहले आप उसमें 5 चम्मच घी की डालेंगे। पहले 5 बार घी डाला जाएगा, स्वाहा स्वाहा कह के, स्वाहा स्वाहा, ऐसे 5 बार आप उसमें घी डालेंगे। उसके बाद आपको जिस मंत्र से हवन करना है, 27 बार हवन सामग्री डालना चाहते हैं, 54 बार डालना चाहते हैं, 108 बार डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि कई बार लोग हवन करते हैं लेकिन इसकी पूरी विधि क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार श्री राम की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं, पंडित जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, रामनवमी पर राशि के अनुसार श्री राम की पूजा अर्चना कैसे करनी है। इससे पहले हमने जाना कि किस तरीके से राम की पूजा आपको करनी है, देवी माता की पूजा आपको करनी है, विधि विधान उनके क्या थे, लेकिन अब राशि के अनुसार से जान लेते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। पंडित जी, बिल्कुल, जैसा कि अर्पिता आपको पहले बताया कि भगवान राम की पूजा दोपहर में ही होगी जी। आप उसमें समय में बदलाव मत करिएगा। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा, और 11 बजे से 12:30 बजे का, या 11:30 से 12:30 के बीच का समय सबसे उत्तम समय होगा भगवान राम की पूजा करने का। अब आप अपनी राशि के अनुसार अगर भगवान राम की पूजा करेंगे तो जो आपकी समस्या इस समय चल रही है, या जीवन में जिस समस्या से परेशान हैं, वो समस्या आपकी स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग भगवान राम की पूजा कैसे करेंगे। आप भगवान राम को पीले फूल अर्पित करिएगा। पीले रंग के फूल भगवान राम को चढ़ाइएगा। गेंदे के फूल हो, गुलाब के हो, पीले फूल हो तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मेष राशि वाले इस समय अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं से दुखी हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, भगवान राम आपकी रक्षा करें, भगवान राम की आपको कृपा मिले, इसके लिए आप 1 बार या 3 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो आप हिंदी अर्थ भी राम रक्षा स्तोत्र का पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन जैसा पहले बताया, ये पूजा मध्य दोपहर में की जाएगी तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। बिल्कुल, यानी मेष राशि के लिए पंडित जी ने बताया कि किस समय और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपकी मनोकामना भी पूरी हो। अब बात वृष राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, वृष राशि के जो लोग हैं उनको कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है
और अगर वृषभ राशि की बात करें तो आपको भगवान राम की आरती करनी है। आरती कब होती है? आरती होती है पूजा के अंत में, यानी भगवान राम की आप जो भी पूजा कर रहे हैं सबसे अंत में उनकी आरती करेंगे, लेकिन आप आरती करेंगे घी के दीपक से। आरती दो तरीके से होती है, एक होती है कपूर से और एक होती है घी से। कपूर की आरती के बाद आप आगे पूजा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर आप घी से भगवान राम की आरती करते हैं तो बहुत सुंदर होगा। साथ ही साथ भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ह्रीं राम ह्रीं, ह्रीं राम ह्रीं। इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि वाले इस समय मानसिक रूप से थोड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं या उनको मन को लेकर के दिक्कतें बहुत हैं, तो अगर वो भगवान राम के ह्रीं राम ह्रीं इस मंत्र का जप करें और घी के दीपक से भगवान राम की आरती करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। यानी इस राशि के जो लोग हैं वो थोड़े मानसिक रूप से अभी अपने आप को बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए आप इस तरीके से पूजा करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए पंडित जी किस तरीके से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, और वो इस समय क्या उनको किस तरीके की दिक्कत आप देख रहे हैं, क्या हो रही है उन्हें? जी देखिए, मिथुन राशि वालों को भगवान राम की कपूर से आरती करनी है और रामचरितमानस का पाठ करना है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा आधे घंटे में। तो आप रामचरितमानस का बाल कांड का पहले आप पाठ कर लें, उसके बाद भगवान राम की कपूर से आरती कर लें। फर्क है देखिए, दीपक से आरती, दीपक की आरती एक दीपक से भी हो सकती है, 5 दीपक से भी हो सकती है, लेकिन कपूर से जब आरती होगी तो लौ एक ही होगी, उसमें कई लौ नहीं हो सकती। तो आप पहले रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर लीजिएगा और उसके बाद आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, बहुत सुंदर होगा। मिथुन राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया उतर रही है, इसलिए मिथुन राशि वाले सेहत को लेकर परेशान हैं और उनका पैसा बहुत फंसा हुआ है, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर मिथुन राशि वाले एक छोटा सा उपाय रामनवमी के पावन अवसर पर करते हैं तो उनकी बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यानी इस तरीके से अगर पूजा अर्चना आप करते हैं तो जो बाधा आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका हल आपको जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर्क राशि की करते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वालों को किस तरीके से करनी चाहिए पूजा अर्चना? बिल्कुल, देखिए भगवान राम की राशि भी कर्क थी, उनका लग्न भी कर्क था। कर्क राशि और भगवान राम का जुड़ाव तो बहुत ही ज्यादा है और भगवान राम की विशेष कृपा इनको जल्दी मिल भी जाती है। खैर, कर्क राशि के लोग भगवान राम को पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करेंगे और श्री राम जी की स्तुति पढ़ेंगे। स्तुति के बारे में आपको बताया था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति आपको भगवान राम की करनी है। पीली चीजें भगवान राम को अर्पित करके भगवान राम की स्तुति करिए, आपको गजब का फायदा होगा। कर्क राशि वाले इमोशनल प्रॉब्लम से, भावनात्मक समस्याओं से और पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, इससे आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा अगर आप रामनवमी पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करते हैं, तो भगवान राम की स्तुति करते हैं और भगवान राम की पीली चीजों से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। और एक बात फिर से पंडित जी की कही बात मैं दोहराना चाहूंगी कि राम की जो पूजा आपको करनी है वो दोपहर में ही आपको करनी है। शाम को आपको पूजा करेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा, दोपहर में ही आपको ये पूजा करनी है, जिसकी विधि विधान राशि के हिसाब से पंडित जी इस वक्त हमें बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए क्या, वो कैसे करें पूजा अर्चना? बिल्कुल, देखिए सिंह राशि वालों की इस समय की मुश्किल ये है कि उनके जीवन में बड़े सारे परिवर्तन हो रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा परिवर्तन अच्छा है, कौन सा परिवर्तन बुरा है। अनिर्णय की स्थिति में है सिंह वाले। तो चलिए, आपके डिसीजंस को सही करने में भगवान राम आपकी सहायता करेंगे। भगवान राम को सुगंध अर्पित करेंगे, गुलाब की सुगंध नहीं, चंदन की सुगंध। भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, भगवान विष्णु, इन लोगों की पूजा में इन्हें चंदन की सुगंध अर्पित की जाती है।
तो रुई में लगा करके चंदन का इत्र, डायरेक्ट आप नहीं चढ़ा सकते, रुई में लगा करके चंदन का इत्र भगवान राम को आपको समर्पित करना है। और इसके बाद आपको उनका बेसिक मंत्र, मूल मंत्र पढ़ना है, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करिएगा, आपकी अनिर्णय की स्थिति बेहतर हो जाएगी। आप सही निर्णय सही समय पर सही तरीके से ले पाएंगे और जिन परिवर्तनों को लेकर के आप परेशान हैं, वो परिवर्तन, वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो आपको चंदन का इत्र भगवान राम को अर्पित करना है और ओम राम रामाय नमः का जप करना है। यानी इस तरीके से अगर आप जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो भी दोपहर में, तो ये आपके लिए जरूर फलदायक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कन्या राशि की कर लेते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे उनको और लाभ मिले? बिल्कुल, देखिए, कन्या वालों के लिए इस समय की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कन्या वाले फाइनेंशियली भी परेशान हैं और सेहत को लेके भी परेशान हैं। तो कन्या वाले भगवान राम को सफेद फूल अर्पित करेंगे, श्वेत पुष्प, सफेद फूल आप अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और भगवान राम का एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं रांग रामाय नमः। इस मंत्र का आप जप करेंगे, कन्या वालों की आर्थिक मुश्किल ठीक होगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, संतान पक्ष को लेकर के जो आपके मन में चिंताएं हैं, जो आपके मन की दुविधाएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। यानी सही वक्त का आपको ख्याल रखना है, सही विधि का आपको ख्याल रखना है और पूरे मन के साथ पूजा अर्चना करनी है, आपको जरूर लाभ होगा। बात अब तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए किस तरीके से उनके नियम होने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए कि उनको फल ज्यादा अच्छा मिले? तुला वालों की अर्पिता ढैया शनि की उतर रही है, थोड़ी सी मुश्किल इस समय ज्यादा है, मेंटल प्रेशर बहुत है और थोड़ा सा रास्ता इनको जीवन का बंद दिखाई दे रहा है। तो चिंता मत करिए, आप राम नवमी के दिन दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा। भगवान राम को तुलसी दल, यानी तुलसी के 2 पत्ते को तुलसी दल कहते हैं, तुलसी के 2 पत्ते भगवान राम को समर्पित करिएगा। और भगवान राम का एक बड़ा अचूक मंत्र है, ये राजा राम का मंत्र है, ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है ज्यादा से ज्यादा। ओम रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करेंगे, भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो जीवन में जो भी प्रेशर है, सेहत की समस्या है, जीवन में एकदम से बड़ी रुकावट आ गई है, करियर में आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब वृश्चिक राशि पर भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से करनी चाहिए पूजा अर्चना? देखो अर्पिता, वृश्चिक राशि की एक समस्या बड़ी कॉमन होती है, वो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, भावनात्मक रूप से दिखाई तो बड़े मजबूत देते हैं, लेकिन इंटरनली इमोशनली उनके अंदर थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बड़ा कमजोर होता है। और वृश्चिक वाले बड़े अच्छे साधक होते हैं, बड़े अच्छे तपस्वी भी होते हैं। अब वृश्चिक वालों की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक वाले भगवान राम को सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे और आपको केवल राम जी का नाम जपना है। राम 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 राम, राम नाम का आप जितना ज्यादा जप करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा शुभ होगा, उतना ही ज्यादा मंगलकारी होगा। ठीक है पंडित जी, धनु राशि के लिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? शनि की 7.5 उतर रही है, मुश्किल बहुत है धनु वालों की। तो धनु वाले भगवान राम को लाल फूल अर्पित करें और साथ ही साथ ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप करें, इनके लिए बहुत शुभ होगा। उतरती हुई 7.5 के प्रकोप से इनको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मकर राशि की भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि, मकर राशि वालों को भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करना है। 2 पत्ते तुलसी के आप भगवान राम को अर्पित करेंगे,
साथ ही साथ श्री रामचरितमानस के बाल कांड का आप पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपकी मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। तो मन से पूजा अर्चना करने से आपके राह में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो, यही कामना हमारी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से उन्हें करनी चाहिए पूजा अर्चना? कुंभ राशि वाले भगवान राम को सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे और भगवान राम की स्तुति करेंगे। जैसा कि अर्पिता जी ने भी कई बार कहा और मैंने भी आपको कई बार बताया कि पूजा दोपहर के समय ही करिएगा। तो सफेद मिठाई या खीर अर्पित करेंगे कुंभ वाले और भगवान राम की स्तुति करेंगे, आपके जीवन में चल रही बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। जी, मीन राशि वाले क्या करें पंडित जी, उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जो लाभ उनको मिल रहा है वो और अच्छा लाभ मिले सही तरीके से विधि विधान से पूजा करने पर? मीन राशि वालों की अर्पिता जी 7.5 शुरू होने वाली है, तो इसके पहले कि 7.5 आपके लिए मुश्किलें पैदा करे, आप अभी से उसका इलाज कर लीजिए। रामनवमी के दिन भगवान राम की कपूर से आरती करिएगा और ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना है। तो पहले आप ओम रामचंद्राय नमः का अधिक से अधिक जप कर लीजिएगा, इसके बाद श्री राम की कपूर से आरती करिएगा, आपके जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यानी हमने कोशिश की कि राशि के हिसाब से आपको बता पाए कि किस तरीके की विधि विधान से आपको पूजा करना है। साथ ही साथ हमने यहाँ ये भी बताया कि सही समय क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, पंडित जी ने आपको ये भी बताया। पंडित जी, कुछ और हम चर्चा के दौरान अगर कोई बात आपको लगती है जो खास तौर पर रामनवमी के मौके पर ध्यान रखने वाली है, जिसको भूलना आपके लाभ को घटा सकता है, वो क्या हो सकता है पंडित जी? अर्पिता, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि आप भगवान राम को जो भी अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, आप मिठाई चढ़ाएंगे, खीर चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, कुछ भी आप भोग लगाएंगे, तुलसी के पत्ते रखे बिना भोग स्वीकार नहीं होगा। यानी आप जो भी भोग भगवान राम को लगाएंगे उसमें तुलसी के 2 पत्ते रखेंगे, हलवा है, खीर है, मिठाई है, भोजन है, जो भी आप भोग लगाएंगे भगवान राम को, हर खाने की चीज में 2 पत्ते तुलसी के रख करके तब भगवान राम को समर्पित करेंगे, बिना इसके आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। तो पंडित जी, सिर्फ ये भगवान राम के लिए है या देवी की आराधना कर रहे हैं उसमें भी कुछ खास ऐसे चीज का ध्यान रखना होगा कि बिना उसके भोग नहीं चढ़ाया जाएगा? कुछ ऐसा देवी माता के लिए भी है? देखिए, भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं जी, और हनुमान जी, इनकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग निश्चित है, अनिवार्य है। लेकिन आप देवी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करेंगे, पूजा निष्फल हो जाएगी। देवी की पूजा में और गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग सख्त वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। देवी की पूजा में लौंग बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, तो आप जो भी भोग प्रसाद देवी को अर्पित कर रहे हैं उसमें 2 लौंग, वो भी 2 ही रखी जाएगी, 2 लौंग रख करके अगर आप देवी को भोग लगाएंगे, भोग अर्पित करेंगे, तो पूजा के फल आपको और भी ज्यादा शुभ मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रामनवमी के इस खास मौके पर दर्शकों तक वो सारी बातें पहुंचाने के लिए जो वो ढूंढते हैं रास्ता कि किस तरीके से पूजा करना है, अर्चना करना है और अपने आप को, अपने परिवार को और ज्यादा सुखी रखना है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ अभी फिलहाल अभी इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।